नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अपकृत्य संबंधी जो 13 से 14 बचाव थे, उनमें से 4 नंबर का जो बचाव है, पैतृक एवं पैतृक कल्प प्राधिकार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने जो बचाव पढ़े थे, उन बचावों में राज्य के कृत्य पढ़े और न्यायिक कृत्य पढ़े और देवी कृत्य पढ़ा। हम पढ़ने जा रहे हैं पैतृक एवं पैतृक कल्प प्राधिकार, पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी। जब कोई पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है या उसके व्यवहार को सही रास्ते पर लाने के लिए बल का प्रयोग करता है, या कोई शिक्षक विद्यार्थी के प्रति शिक्षण देने में या प्रशिक्षण में बल का प्रयोग करता है, या कोई शिक्षक विद्यार्थी के प्रति शिक्षण देने में या प्रशिक्षण में बल का प्रयोग करता है, या कोई संरक्षक किसी पागल को ठीक करने के लिए बल का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यों से घटित कोई दोष मुकदमा चलाने का कारण नहीं बनता। आवश्यक है कि ऐसे कार्य उचित ढंग और सही रूप से किए गए हों। स्कूल के अध्यापक का स्थान एवं प्राधिकार पिता के प्राधिकार के तुल्य समझा जाता है। प्राचीन विचारधारा के अनुसार बच्चे के हित की दृष्टि से पिता के सभी प्राधिकार स्कूल के अध्यापक को दे दिए गए जाते थे ताकि बच्चे का कल्याण हो, परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार स्कूल के अध्यापक का प्राधिकार पैतृक प्राधिकार से संबद्ध होता है। स्कूल को अध्यापक बच्चे के हित की दृष्टि से उसे युक्तिसंगत दंड दे सकता है। जो कार्य बच्चे के द्वारा स्कूल से घर और घर से स्कूल आते समय रास्ते में किए जाते हैं, उन पर अध्यापक के प्राधिकार का नियम लागू होता है। लक्ष्मीकांत श्रीपद बनाम गेरा के मामले में प्रिंसिपल द्वारा एक विद्यार्थी को स्कूल से इस अपराध के लिए निकाल दिया गया था कि उसने एक साप्ताहिक पत्रिका में प्रिंसिपल के विरुद्ध अपमान लेख प्रकाशित कराया था। न्यायालय ने विनिर्णय किया कि प्रिंसिपल का कार्य पैतृक कल्प कृत्य था अतः विद्यमान था। इस मामले में विनिर्णय किया कि स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को किसी भी छात्र को विद्यालय से निष्कासित करने का अधिकार होता है। इस प्रकार के अधिकार विद्यालय के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों पर लागू होंगे। रेक्स वर्सेज न्यूपोर्ट में स्कूल के अध्यापक ने एक बच्चे को इस कारण दंडित किया था कि वह स्कूलों के नियम के विरुद्ध घर जाते समय सिगरेट पी रहा था। निर्णय किया गया कि बच्चे के पिता द्वारा स्कूल के अध्यापक को अधिकार दिया गया था कि वह आवश्यकता अनुसार उसे उचित दंड दे। स्कूल के अध्यापक द्वारा दिया गया दंड उचित और आवश्यक था। पैतृक तथा पैतृक कल्प प्राधिकार उस समय तक मान्य होते हैं जब तक कि वे युक्त सद्भावनापूर्ण तथा संतुलित हो, रीजनेबल, गुड फेथ और बैलेंस्ड। ये 3 जो कार्य हैं उनको पूरा करें। अध्यापक को अपने इस अधिकार का प्रयोग सद्भावनापूर्वक तथा न्याय संगत रीति से तथा बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पैतृक एवं पैतृक कल्प प्राधिकार उसी समय तक मान्य होते हैं जब तक कि वे युक्त, सद्भावनापूर्ण तथा संतुलित हों। अध्यापक को अपने अधिकार का प्रयोग सद्भावनापूर्वक, न्याय संगत रीति से तथा बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से करना चाहिए। अब हम देखते हैं आवश्यकता के कार्य। ये अपवाद जनहित ही सर्वोच्च विधि है। सेलस पपुली सुप्रीम लेक्स कहावत पर आधारित है, यानी कि अपकृत्य का जो ये बचाव है वो सेलस पपुली सुप्रीमा लेक्स कहावत पर
आधारित है। अनेक व्यक्तियों की रक्षा अथवा लाभ के लिए किए गए कार्य के लिए मामला दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिकतम हानि को टालने के लिए किए गए कार्य से क्षति अभियोज्य नहीं मानी जाती, चाहे वह कार्य अफानी के आशय से ही क्यों न किया गया हो। उदाहरण के तौर पर, अगर कहीं आग लगी हो, उस आग को बुझाने में पानी किसी पड़ोसी के मकान में भी जा गिरता हो, जिससे कुछ क्षति होती हो, तो उस क्षति के लिए पानी डालने वाले व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इस अवसर पर यह संभव नहीं है कि औरों की सहमति ली जाए और तब कार्य शुरू किया जाए। उस समय तो तुरंत कार्य करने की जरूरत होती है, परंतु ये दायित्व मुक्ति तभी उपलब्ध होती है जब उपाय परिस्थिति के अनुसार उचित हो तथा वादी की क्षति प्रतिवादी की अपेक्षा या लापरवाही के कारण न हुई हो। कोप वर्सेज शार्प के वाद में वादी को भूमि में आग लगने से फैलने हेतु प्रतिवादी ने वहाँ प्रवेश किया। प्रतिवादी का स्वामी वादी की बगल वाली भूमि की पर शिकार कर रहा था। प्रतिवादी के विरुद्ध अतिचार का वाद लाया गया। न्याय ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी का कार्य अपने स्वामित्व का वास्तविक और असंख्य खतरे से बचाने के लिए युक्त आवश्यकता, इसलिए वह अतिचार का दायी नहीं था। आवश्यकता पड़ने पर किए गए कार्यों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मकानों में आग लगने पर फेंकना या मकान गिरा देना, आग और आगे न बढ़ने और अगल बगल के घरों को न जला सके। दूसरा नंबर है जहाज तथा उस पर बैठे हुए मनुष्यों को डूबने से बचाने के लिए माल बाहर फेंकना, जिससे जहाज हल्का हो जाए। जहाज के कप्तान द्वारा जहाज को बेच डाला जाना या जहाज पर लदे हुए माल को नष्ट होने से बचाने हेतु बेच देना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता देना, यहाँ तक कि उनको जान बचाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनकी स्वीकृति के बिना ऑपरेशन भी कर देना। जेल में भूख हड़ताल करने वाले कैदी की जान बचाने के लिए शक्ति प्रयोग करके भोजन कराना। उपरोक्त ये जो हमने मामले बताए, इन मामलों में आवश्यकता का बचाव लिया जा सकता है और उसके लिए जो वादी है, वो प्रतिवादी है, उसको दायी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि कोई शल्य चिकित्सक किसी व्यक्ति का उपचार कर रहा है, उसको अस्पताल इस अवस्था में लाया गया है कि उसकी सहमति लेना संभव नहीं है, और उसके उपचार के दौरान यदि उसकी जान की सुरक्षा के लिए यदि उसका किसी अंग काट दिया जाए, तो उसके लिए डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो किसी प्रकार से अंग भंग के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे मान लीजिए जेल में वो हड़ताल कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी, और भूख हड़ताल करने के बाद उनकी जान की रक्षा करने के लिए उनके ज़बरदस्ती भोजन करा दिया जाता है, तो वो उसके लिए दायी नहीं है। इस प्रकार हम क्रिक बनाम ग्रेगरी का बात को देखते हैं कि कै नाम के व्यक्ति का देहावसान हो गया। उसके बाद उसकी साली ने खैस ने उसके जेवरात उसकी लाश से उतार कर एक दूसरे कमरे में रख दिए। उसने ऐसे जेवरों की सुरक्षा की दृष्टि से किया था, परंतु जेवरात वहाँ से चोरी हो गए। कैक की संपत्ति के निष्पादकों ने खै पर कैक के जेवरातों के प्रति अनाधिकार हस्तक्षेप का वाद चलाया। यह निर्णित हुआ कि परिस्थितियों में किया गया हस्तक्षेप तर्कसंगत नहीं था, अतः जेवरात चोरी कराने के परिणामस्वरूप क्षति के लिए दायित्वहीन है। आवश्यकता की प्रतिरक्षा के लिए आपको 2 शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। अर्थात यदि हम आवश्यकता की जो प्रतिरक्षा लेना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें 2 शर्तें पूरी करना आवश्यक है। पहली शर्त यह है कि
प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण आवश्यकता न उत्पन्न हुई हो। दूसरी शर्त यह है कि व्यक्ति या संपत्ति को वास्तविक तथा आसन्न खतरा हो। दूसरे की संपत्ति में हस्तक्षेप तभी किया गया हो जब ऐसा करना युक्त रूप से आवश्यक हो, संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी मनुष्य के जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यकता के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को क्षति पहुंचाना वैध है। ए अन्ना असिस्टेंट स्मॉल स्केल रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन बनाम कमिश्नर मदुरई कॉरपोरेशन के बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि लोक संपत्ति का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के लिए राज्य से अन्य किसी स्थान की मांग नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने आवश्यकता संबंधी कार्य एवं पैतृक कल्प प्राधिकार संबंधी कार्यों के बारे में चर्चा की। अब आगे के वीडियो में हम इसको और चर्चा को बढ़ाएंगे और इसको समापन की ओर पहुँचेंगे। धन्यवाद।